शंकर सूरत देख कर मैना भई उदास, सप्तऋषि आए पुनः समझाने को आस पास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह देखकर दासिया भागकर वहां आई और अनेक प्रकार के उपचार करके मैना की मूर्छा दूर की। मूर्छा से जाकर मैना रोने लगी। फिर तो अपने पुत्र पुत्री नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करती हुई बोली, हे नारद, तूने ही मेरा सत्यानाश किया है। मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए उकसाया, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुखमय फल प्राप्त हुआ है। अब क्या हो, हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरा जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक न रही। लोग ही मुझे क्या कहेंगे? किसको कन्या दे डाली? भला वे ऋषि कहाँ हैं? यदि मुझे दिखाई दे तो उनकी दाढ़ी नोच डालूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हाय हाय करती मैना सीधी पार्वती के पास पहुंचकर उसको भी खोटी खरी सुनाने लगी। मैना बोली, हे पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्र आदि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। तुझे समझाया गया, फिर भी तू हट पर अड़ी रही। इस प्रकार तेरी बुद्धि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही धिक्कार है। मैं तो तुझे अभी मार डालती हूँ। तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। मैं भी तुझे मारकर आत्महत्या कर लूंगी, भले ही मुझे नर्क भोगना पड़े। तुझे इस नर्क मैं नहीं पड़ने दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना क्रोध में के मारे बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंची। उस समय चारों ओर हाहाकार होने लगी। सबके सब देवता वहां आ पहुंचे। मैं ब्रह्मा भी पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए। तब तुमने मुझे देखा। फिर मैना से कहने लगे, हे मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है? अभी तो जो कुछ तुमने देखा वह तो उनकी लीला मात्र है एवं उनकी लीला का ही स्वरूप है। हे मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनकर ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तब इंद्रादि लोकपाल मैना को समझाने लगे। बोले, हे मैना, हे मैना, मालूम है शिव कौन है? यह तो जगत के स्वामी हैं। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही तो उन्होंने पति के रूप में पति होने का वर दिया है। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटकारती हुई शिव को कन्या न देने के लिए कहने लगी। तब वशिष्ठ आदि सातों ऋषि वहां आ गए और बोले, हे पितृश्वरों की पुत्री मैना जी, इतनी सयानी होकर तू क्या कह रही है? अपने भाग्य की सराहती जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे हैं और वही तेरे घर पर भिखारी होकर पधारे हैं। उठो, उनका दर्शन करो, तुम्हें तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का और भी क्रोध भड़क उठा और बोली, तुम सब वहां से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। तब तो हिमाचल भी वहां पहुंच गए और बोले, हे प्रिय, इस समय तू क्यों अयानी हो रही है? देखो, तुम्हारे घर देवता एवं ऋषि पधारे हुए हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। वे तो अनेकों रूप धारते हैं। वे सब के पालक, देवगण पूज्य, सर्व समर्थ, सृष्टि पालक एवं संहार करता है। भय करना छोड़ उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो, विवाह का काम शीघ्र आरंभ करो। यह सुनकर मैना कहने लगी कि हे स्वामी, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा। मैंने विचार कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरा दूं, जिससे पार्वती न रहे। यदि आपने हठ पूर्वक इसके विवाह करने की ठान ली हो तो और मुझे ऐसा करने से रोकने का प्रयास करोगे तो मैं अपने ही प्राण त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर मैना बहुत ही जोर से रोने लगी। तब तो नारद जी, मैं स्वयं
यह वहाँ पहुँचकर समझाने लगा। मैंने कहा, हे मैना, तुम तो व्यर्थ ही इतना बखेड़ा कर रही हो। भगवान शिव तो अनेकों रूप धारण करते हैं, अनेकों नाम वाले हैं। सृष्टि का पालन तथा संहार उन्हीं के हाथ में है। वह सर्वथा स्वतंत्र ईश्वर हैं, सर्व काम बिगाड़ने वाला। अपना हठ छोड़कर पार्वती का उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर रोते रोते मैना कहने लगी, बस करो पितामह, व्यर्थ झूठी प्रशंसा न करो। मैं अपनी आंखों से तो शिव का रूप देख चुकी हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैना अपने हट पर अड़ गई। तब वहां विष्णु पहुंचकर मैना को समझाने लगे। विष्णु ने कहा, हे मैना देवी, तुम तो पितरेश्वरों की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर चलने वाली सयानी हो। इस प्रकार का हट करना तुम्हें उचित नहीं। शिव का अभी तुमने देखा ही क्या है। वे तो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सुंदर भी हैं, कुरूप भी हैं। सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति हैं। मूल प्रकृति ईश्वर एवं पुरुषोत्तम के को प्रथम उन्होंने ही रचा है। उन्हीं से ही मैं तथा ब्रह्मा दोनों उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद सारे सारे लोगों के हित के लिए अपनी इच्छा से भगवान रुद्र ने अवतार धारण किया है। उन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन, केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधारे हैं। अतएव अब अज्ञानमय दुख को त्याग कर शिव का भजन करो, जिससे परम आनंद प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु के इस प्रकार समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और कहने लगी, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का तभी विवाह करूंगी जब वह अपना असली रूप धारण कर आएंगे, अन्यथा नहीं।